हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीट बाटा 24/7। जितना ज़रूरी सीयूईटी का एग्जाम देना होता है उतना ही ज़रूरी होता है उसके एडमिशन पोर्टल को भरना। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, मान लो आप डीयू को टारगेट कर रहे हो, बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, जेएनयू को कर रहे हो, जेएमआई को कर रहे हो, एएमयू को कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो जब तक उसका एडमिशन पोर्टल यानी कि काउंसलिंग पोर्टल ओपन नहीं होता तब तक आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने मान लो काउंसलिंग ओपन हो गई है, राइट, और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल, यानी कि आपका एडमिशन उसमें नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आप का जो सपना था वो ब्रेक हो गया। इसलिए आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, बिल्कुल आपको अपडेट रहना है। जो भी आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उसकी वेबसाइट पर जाकर के आपको थोड़ा सा अपडेट रहना होगा कि कब किसका पोर्टल ओपन होने वाला है, राइट। लेकिन इससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे जिसके बिहाफ पर आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो भी आप टारगेट कर रहे हो उसमें आप एडमिशन ले सके, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, राइट, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेने हैं ताकि जब भी बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो तो आप उसमें ये सारी चीज़ें उसमें फिल कर सके। तो चलिए इसी पर हम करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि सीयूईटी अड्डा 24/7 चैनल पर इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए दी जाती हैं, सो दैट कि आपकी सारी की सारी सीयूईटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डाउट्स है, वो सारे क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बीएचयू की काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बीएचयू काउंसलिंग 2025। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिशन प्रोसेस में बता देती हूँ इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले सीयूईटी यूजी 2025, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई बीएचयू कंबाइन। तो ये बीएचयू के काउंसलिंग पोर्टल का नाम है बच्चा, कंबाइन अलॉटेड प्रोग्राम 2025, जिसको शॉर्ट में बोल दिया गया सीएपी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पोर्टल पर जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या क्या अप्लाई करना है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर तैयार करके रखने होंगे। देखो, इसके लिए क्या चाहिए, नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एक एक्टिव मोबाइल नंबर, है ना। ये दो तो आप ये मानकर चलो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपसे कोई कॉन्टेक्ट किया जाएगा या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और साथ साथ में एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, ताकि आप उनके साथ में कॉन्टेक्ट बना सको, राइट। इसके अलावा विल ऑटोप्लेटेड, तो जो आपकी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट होगी, है ना। इसके अलावा क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर क्लास 12th की मार्कशीट नहीं है अभी आपके पास, तो आपके पास ऑनलाइन वाली तो होगी ना, तो आप वहां पर उसको अपलोड कर सकते हैं। रही बात क्लास 10th के मार्कशीट की, तो इसमें आपकी जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दी होगी, फॉर एग्जांपल आपका नेम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, है ना, आपके पेरेंट्स का नाम होगा, तो ये यहाँ से जस्ट चेकिंग के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि जो भी आपने डिटेल्स वहां पर भरी है तो वो सारी की सारी सही है या गलत है, जस्ट चेकिंग के लिए, राइट। तो इसके लिए आपको क्लास 10th और 12th की मार्कशीट भी अपनी प्रिपेयर करके रखनी होगी। नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर विल ऑटोप्लेट फ्रॉम द CUET UG 2025 form and cannot be edited the CAP यानी कि कंबाइंड अलॉटेड प्रोग्राम 2025 एप्लीकेशन। तो अगर वहाँ पर आपकी 10th मार्कशीट में अगर आपके पेरेंट्स का नाम, अगर आपका नाम वहाँ पर कुछ और दिया हुआ है और आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ और, जब फिल करते टाइम आपने कुछ और दिया है, तो वहाँ पर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर डिटेल के साथ ही आपको वहाँ पर सारी चीज़ों को रखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की, राइट। तो ये तो कुछ कॉमन सी हो गई थी, है ना। तो अब यहाँ पर जो रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको किस किस तरह के डॉक्यूमेंट तैयार कराने, तो कैंडिडेट सीकिंग द रिजर्वेशन अंडर द ST, SC, OBC, NCL, EWS और PWBD और स्पोर्ट्स कोटा, तो ये सारे के सारे रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। इनको अपनी सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा कर रखनी होगी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर किसकी, ST, SC वालों की, तो ST, SC वालों के लिए यहाँ पर जो है वो किसी तरह की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बताई गई कि आपका इसी डेट का होना चाहिए। रही बात किसकी, OBC, NCL और EWS कैटेगरी की, राइट। तो वो क्या करेंगे, अगर मैं DU की बात करूं तो DU कहता है कि इन बच्चों की, यानी कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट होगा, उनका सर्टिफिकेट जो होगा वो 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं BHU की बात करूं तो BHU में 31 मार्च का नहीं, मतलब बताया जाता है कि 1 जनवरी 2025 के बाद का हो तो वो चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका अगर स्पोर्ट्स कोटा है तो आपको पहले से ही उसके लिए अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना होगा, राइट। वैलिड सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द CAP UG 2024 एप्लीकेशन, तो जो भी आपके वैलिड सर्टिफिकेट होंगे वही एप्लीकेबल होंगे जब आप इस पे पोर्टल पर अपना
रजिस्ट्रेशन करोगे। कैंडिडेट एंड पेरेंट नेम्स मस्ट मैच दोज ऑन द क्वालिफाइंग द सर्टिफिकेट एंड CUET UG 2025 रिकॉर्ड। तो आप कैंडिडेट यानी कि आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम मस्ट मैच दोज ऑन क्वालिफाई। तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, तो आपका जो भी आपने डिटेल वहां पर भरी थी जब आपने CUET का एग्जाम दिया था, तो उससे पहले आपने फॉर्म भरा था, तो जो भी डिटेल वहां पर होगी तो वो चेक किया जाएगा कि वो सारी चीजें सही है, या कोई भी अगर आपने गड़बड़ करी तो वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। इसलिए पहले से ही अपनी सारी चीज़ों को तैयार रखना। इसके अलावा रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए देखो बच्चा, आप यूट्यूब पर आए दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियोस देखते होगे या इंटरनेट पर देखते होगे, ठीक है, माना कि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन आपको एक बार ये भी चेक करना है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर के, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर BHU की जो वेबसाइट है bhu.ac.in, तो यहाँ पर भी आपको रेगुलर अपडेट करते रहना है, ठीक है। अपडेट एंड नोटिफिकेशंस के लिए गिवनेस अराइजिंग द अनअवेयरनेस ऑफ द पब्लिश इन्फॉर्मेशन वर नॉट बी कंसिडर। अगर आपको कहीं से पता चला है, किसी ने आपको बताया है, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि जी मैंने तो उससे सुना था, मेरे तो फ्रेंड ने बताया था, मेरे तो वहाँ पर बताया था, ऐसे बताया था, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए रेगुलर चेकअप के लिए, रेगुलर अपडेट के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर भी रेगुलर अपडेट रहना है ना। और ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको पहले से ही तैयार करके रख लेनी है, राइट। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसकी, जैसे आप किसी भी रजिस्ट्रेशन करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी प्रेफरेंस लिस्ट होती है। तो अगर आपने कोई भी अगर थोड़ी सी भी माइनर सी मिस्टेक कर दी, तो आप अपने कोर्स, मान लो कोर्स के साथ में कर दी या कॉलेज के साथ में कर दी, है ना, तो ये पता है कि आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, कौन सा क्या करना है, राइट, ये सब पता है। लेकिन एक सही कोर्सेज के साथ में एक सही कॉलेज मिलना, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही कम बच्चे इसको कर पाते हैं। तो आपको अगर पूरी तरीके से काउंसलिंग के ऊपर कोई भी अगर इस तरह की क्वेरी चाहिए, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए CUET अड्डा 24/7 का सारथी बैच, जो कि प्योर काउंसलिंग का ये बैच है, जिसमें आपको हर तरह के डाउट्स जो है वो क्लियर कराए जाएंगे। यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी तरह के अगर आपको डाउट्स पूछने हैं, तो वो आप यहाँ पर आकर के और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे सजेशंस ले सकते हैं और उससे पूरी की पूरी क्वेरी अपनी सॉल्व करा सकते हैं। तो ये जो है 3 है आपके, ठीक है, सारथी प्रो है, सारथी है और सारथी प्रो मैक्स है, राइट। तो इनमें किसी भी तरह का अगर आपको यहाँ पर एनरोलमेंट करना है तो उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है Y489 कूपन कोड यूज़ करके। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मैम ये काउंसलिंग बैच कैसे हमें जो है वो कहाँ पर मिलेगा। तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर है CUET काउंसलिंग, ठीक है। अब ये रहे तीनों के तीनों। अगर आप चाहते हो कि मुझे 578 वाला चाहिए, तीनों में मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है, राइट। तीनों में ये है कि आप इसमें जो है वो मैसेज करके टीचर से पूछ सकते हैं, राइट। इसमें मैसेज प्लस कॉलिंग का दोनों का ऑप्शन होगा कि आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है सिंपल होगा, राइट। तो आपको ये क्या करना है, ये भी सारी चीज़ें दी जाएगी, बट इसमें थोड़ा सा एडवांस फीचर्स रखे गए हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाला लेना है, मुझे ये वाला लेना है, तो ये आपके ऊपर है। तो ये है आपका सारथी प्रो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करने के बाद इस मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे Y489 कूपन कोड को लगाकर, Y489 इस कूपन कोड को आपने अप्लाई कर दिया और ये देखिए कितने का रह गया, 665 का। आप चाहो तो सारथी सिंपल वाला भी ले सकते हो, सारथी प्रो मैक्स भी ले सकते हो, राइट। तो इस सारे के सारे आपके जितने भी डाउट्स है वहां पर क्लियर कर रह जाएंगे। तो अगर इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, तो आपके लिए एक नई वीडियो बनाकर हम ले आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू एवरीवन।